बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग। सो गेट रेडी टू लर्न। हमारा पहला वर्ड है आए। आए का हिंदी में मतलब होता है मैं। आए मैं हम बोलते हैं इंग्लिश में आई एम सॉरी, आई एम हैप्पी। हमारा अगला वर्ड है यू। यू का हिंदी में मतलब होता है आप या फिर तुम, आप। हम कहते हैं इंग्लिश में यू आर वेरी बैड, तुम बहुत गंदे हो। हमारा अगला वर्ड है वी। वी का हिंदी में मतलब होता है हम। वी इंग्लिश में कहते हैं वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। हमारा अगला वर्ड है दे। दे का हिंदी में मतलब होता है वे। इंग्लिश में कहेंगे दे आर गुड, वे अच्छे हैं। हमारा अगला वर्ड है शी। शी का हिंदी में मतलब होता है वह, और शी का यूज महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए किया जाता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग शी इज गुड या फिर शी इज क्यूट, वह अच्छी है। हमारा अगला वर्ड है ही। ही का हिंदी में मतलब होता है वह। ही का यूज पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज बैड, ही इज गुड एंड ही इज वेरी स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आवर। आवर का हिंदी में मतलब होता है हमारा, हमारी या फिर हमारे। हमारा अगला वर्ड है योर। योर का हिंदी में मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे या फिर तुम्हारी। हमारा अगला वर्ड है देयर। देयर का हिंदी में मतलब होता है उनका, उनकी या फिर उनके। हमारा अगला वर्ड है हिज। हिज का हिंदी में मतलब होता है उसका। हिज का यूज पुरुष के लिए किया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं हिज नेम रोहन, उसका नाम रोहन है। हमारा अगला वर्ड है हर। हर का हिंदी में मतलब होता है उसकी। हर का यूज महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किया जाता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हर नेम रानी, उसका नाम रानी है। हमारा अगला वर्ड है इट या दिस। हिंदी में मतलब होता है यह। यहाँ में हम इट का भी यूज कर सकते हैं और दिस का भी यूज कर सकते हैं, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा अगला वर्ड है इट्स। इट्स का हिंदी में मतलब होता है इसका। हमारा अगला वर्ड है मी। मी का हिंदी में मतलब होता है मुझे। इंग्लिश में कहेंगे गिव मी, गिव मी, मुझे दो। हमारा अगला वर्ड है अस। अस का हिंदी में मतलब होता है हम। इंग्लिश में कहते हैं गिव अस, हमें दो। हमारा अगला वर्ड है them। them का हिंदी में मतलब होता है उन्हें। इंग्लिश में जैसे कहते हैं give them, उन्हें दो। हमारा अगला वर्ड है that। that का हिंदी में मतलब होता है वह। जैसे इंग्लिश में कहते हैं that is van, that is cloth, वह वैन है या फिर वह कपड़ा है। हमारा अगला वर्ड है these। these का हिंदी में मतलब होता है ये, इन या ये सब या फिर इन सब। these का हिंदी में मतलब होता है ये। हमारा अगला वर्ड है those। those का हिंदी में मतलब होता है वो या वो सब। हमारा अगला वर्ड है why। why का हिंदी में मतलब होता है क्यों।
जैसे हम किसी से सवाल पूछते हैं, Why are you silent? आप चुप क्यों हो? हमारा अगला वर्ड है when। when का हिंदी में मतलब होता है कब या जब या फिर जबकि। हमारा अगला वर्ड है what। what का हिंदी में मतलब होता है क्या। जैसे इंग्लिश में कहते हैं What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। हमारा अगला वर्ड है which। which का हिंदी में मतलब होता है कौन सा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम which one? कौन सा एक। हमारा अगला वर्ड है who। who का हिंदी में मतलब होता है कौन। जैसे हम इंग्लिश में पूछते हैं Who are you? कौन हो तुम। हमारा अगला वर्ड है how। how का हिंदी में मतलब होता है कैसे। इंग्लिश में हम पूछते हैं How are you? कैसे हो आप। हमारा अगला वर्ड है whom। whom का हिंदी में मतलब होता है किसको या फिर किसे। हमारा अगला वर्ड है whose। whose का हिंदी में मतलब होता है किसका, जिसका या फिर जिस किसी का। हमारा अगला वर्ड है what for। what for का हिंदी में मतलब होता है किस लिए, किस लिए। हमारा अगला वर्ड है whenever। whenever का हिंदी में मतलब होता है जब कभी या फिर जब जब। हमारा अगला वर्ड है wherever। wherever का हिंदी में मतलब होता है जहाँ कहीं भी या फिर जहाँ कहीं। wherever का यूज जगह के लिए किया जाता है। हमारा अगला वर्ड है how long। how long का हिंदी में मतलब होता है कितनी देर या फिर कितना समय। how long का यूज समय के लिए किया जाता है। हमारा अगला वर्ड है anyone। anyone का हिंदी में मतलब होता है कोई भी। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं anyone choose you, कोई भी एक सिलेक्ट करो। हमारा अगला वर्ड है about। about का हिंदी में मतलब होता है लगभग या फिर के बारे में या फिर किसी विषय के बारे में। जैसे हम इंग्लिश में पूछते हैं But about yourself, अपने बारे में बताओ। हमारा अगला वर्ड है but। but का हिंदी में मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु, फिर भी या फिर मगर। but के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं but are you doing? लेकिन तुम क्या कर रहे हो। हमारा अगला वर्ड है keep। keep का हिंदी में मतलब होता है रखना, बनाए रखना या फिर किसी भी काम को करते रहना। keep के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं keep it up, करते रहो, या फिर keep smiling, keep doing, हंसते रहो, करते रहो। हमारा अगला वर्ड है well। well का हिंदी में मतलब होता है अच्छा या अच्छी तरह या फिर अच्छी तरह से। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं doing well, अच्छे से करो, या फिर well done, बहुत अच्छा।